हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। देखो क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको पता है केरला का है 93% के आसपास। और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो किसका है? बिहार का। बिहार इसका राइट आंसर है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा फीमेल जो लिटरेट है वो कहाँ पे है? वो भी केरला में है। और सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो कहाँ पे है? वो भी केरला में है। देखो, एज पर दी 2011 सेंसस बिहार हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। कितना है? 63.82% अमंग द ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे कम यहाँ पे, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की बात हो या फिर स्टेट की बात हो। इट इज़ फॉलोड बाई, फिर इसके बाद नंबर आता है तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। इन टर्म ऑफ लोएस्ट लिटरेसी रेट, बिहार हैल आल्सो द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट। तो सबसे कम जो मेल है और जो फीमेल है, दोनों का यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। क्वेश्चन फिर से रिपीट, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट आंसर इज गुजरात। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, तो देखो, गुजरात इन दी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, पता है आपको, हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कवरिंग मोर देन 60 किलोमीटर। इट अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ टोटल कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री। ओके, इट्स coast is bordered by the Arabian Sea and the Gulf of खंबात एंड कच्छ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गल्फ ऑफ खंबात है वो कौन से स्टेट में पड़ता है। तो राइट आंसर इज गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक। तो सबसे पहला जो स्टेट बना था, जो ऑर्गेनिक खेत स्टेट बना था, वो कौन सा स्टेट था? मेघालय, सिक्किम, मणिपुर या फिर असम। तो राइट आंसर इज सिक्किम। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट था वो था सिक्किम, एंड जो सेकंड ऑर्गेनिक स्टेट था वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखो, सिक्किम इन दिसंबर 2015 बिकेम इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट by implementing organic practices on around 17,000 hectares of agriculture land. Around 17,000 hectares of agriculture land was converted to certified organic land by implementing organic practiced by principle as per guidelines laid down the national program of organic production। और इसी के आधार पर चला फिर हिमाचल प्रदेश और वो बन गया सेकंड ऑर्गेनिक स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी ऑफ द हॉट स्प्रिंग एट मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आए, मणिकर्ण कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। क्यों फेमस है? यहाँ ये हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मणिकर्ण पे हॉट स्प्रिंग है। यहाँ पे जो है पानी जो है वो गर्म या उबलता हुआ पानी यहाँ पे निकलता है, और जो लोग जो है वहाँ पे खाना उस पानी में पका देते हैं, इतने वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। राइट आंसर इज फर्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी इसका रीजन है। इस पानी में गंधक जो होता है उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके पानी में नहाने से जो है वो जोड़ों का दर्द भी सही हो जाता है। देखो, मणिकर्ण इज फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एमर्जेंस ऑफ जो थर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर दैट राइज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट।
ठीक है, तो ये इसका मेन रीजन है। द वाटर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग इन नॉन वॉल्केन एरियाज इन हीटेड दिस मैनर एन एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज आल्सो बीन सेटअप हेयर। ठीक है, तो मणिकर्ण कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन एन ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ के लिए ये, तो देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिटीज है कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से स्टेट में है। उसके बाद फिर आप इनको अरेंज करोगे। तो देखो भुवनेश्वर कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। चेन्नई, चेन्नई कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में। कोचीन कहाँ पे है? केरला में। तो बस आप मैप में जब देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, तो नॉर्थ में तो बिल्कुल यही आएगा। और कोचीन जो है वो केरला में पड़ता है, तो साउथ में तो बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो तेलंगाना और तमिलनाडु के बीच में अगर आप चेन्नई फिर और हैदराबाद की लोकेशन देखोगे तो हैदराबाद जो है वो पहले आपको दिखेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो इसके बारे में। देखो दिन करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है इसका। भुवनेश्वर पहले, उसके बाद फिर हैदराबाद, फिर चेन्नई और उसके बाद फिर कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो रायपुर जो है कौन से स्टेट की कैपिटल है? झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला। गोवा की क्या है? पणजी। झारखंड की क्या है? रांची। तो हर स्टेट की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रायपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज आल्सो द लार्ज सिटी इन छत्तीसगढ़। इट वॉज फॉर्मली ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिफोर द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड। कब फॉर्म हुआ था ये? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से और जो झारखंड बना था वो बना था बिहार से। ठीक है, 2000 में ही बने थे ये सारे स्टेट। और उत्तराखंड जो बना था वो बना था उत्तर प्रदेश से। कब बना था? 2000 में। ठीक है, तो उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ कौन कौन से स्टेट के ये पार्ट हैं, किससे ये बने थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ओवर द ईयर बर्थ रेट इन इंडिया हैज एंड डेथ रेट हैज। तो देखो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है तो आपको ज़्यादातर आप आइडिया इस पे लगाएंगे कि बर्थ रेट जो है वो बढ़ रहा है और डेथ रेट जो है वो घट रहा है। लेकिन इसका राइट आंसर है फॉलन एंड फॉलन। मतलब जो बर्थ रेट है वो घट रहा है और जो डेथ रेट है वो भी घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मान लो जो पहले के दशक थे उस टाइम जो बर्थ रेट था वो रहा था 10। ठीक है, तो 10% की दर से हमारी जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी। लेकिन जो अभी का जो बात अगर हम करें तो 8 हो गई, 6 हो गई, 4% हो गई। तो मतलब ये फॉलन हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। एक नीचे को पहले हम जिस तरीके से बढ़ रहे थे, अगर हम राइज बोलें कि मतलब हमारी जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ ही रही है, तो 10% बढ़ी, फिर 12% बढ़ी, फिर 15% बढ़ी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन है पहले मान लो 10% बढ़ रही थी कि दर से बढ़ रही थी और अब जो है 8% की दर से बढ़ रही है। मतलब हल्का उस पर चेंज देखने को मिल रहा है। बढ़ तो रही है लेकिन जो परसेंटेज है बढ़ने की वो कम होती जा रही है। तो इतना सा बात आपने याद रखना है। और डेथ रेट जो है वो भी फॉलन हो ही रहा है। ठीक है, तो देखो बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट शो ए फॉलिंग ट्रेंड। ठीक है, बढ़ तो रहा है लेकिन जो बढ़ने की जो दर है वो कम है,
कम होती जा रही है। बस इतना सा आपने याद रखना है। रिसेंट डाटा शोज द बर्थ रेट हैज़ ग्रेजुअली डिक्रीज इन द पास्ट डिकेड एग्जैक्ट। तो 2005 और 7 को अगर छोड़ दिया जाए तो जो हमारी बर्थ रेट है वो एक घटते क्रम में बढ़ रही है। बढ़ तो रही है लेकिन जो उसका जो बढ़ने की जो दर है वो कम है। बस आपने इतना सा इसका याद रखना है। इंडिया इज द प्रेजेंट इन लेट थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट इज मार्क्ड बाय डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ठीक है, जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो रही है और जो डेथ रेट है वो तो कम ही है। इसका रीज़न आपको पता है कि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं और जो टेक्नोलॉजी अभी आ गई है उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया है और जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट का बीच का जो अनुपात है वो ज़्यादा है। इसलिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपने छोटा सा रीज़न इनके बीच में याद रखना है। तो यहाँ पे हम जो पार्ट है 11 को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा मिसलेनियस और जो पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 12 से स्टार्ट करेंगे।